भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे। तो सभी को हमारे 32वीं क्लास में आज के सत्र में सबको स्वागत है। तो आज देखेंगे 11वां 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से लास्ट भाग हम देखेंगे। पिछले हम 3 क्लास में देखेंगे किस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्न था। प्रकृति क्या है, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम के बारे में जिज्ञासा की। भगवान कृष्ण उसको कृष्ण किस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे थे। और ज्ञान के प्राप्ति की प्रक्रिया, ज्ञान के जो है अलग प्रकार का गुण क्या है, ज्ञान के 20 अंग के बारे में भगवान कृष्ण बताए। और प्रकृति पुरुष तथा उनका संयोजन कैसे होता है, किस प्रकार जीवात्मा बहुत ही संसार में आकर प्रकृति बोलते कि यहाँ पे 22 नंबर श्लोक में है, कारण कर्तृत्व हेतु सॉरी पुरुष प्रकृति तो ही भुंगते प्रकृति जान गुण कारण गुण संघर्ष सद सदजनी। किस प्रकार जीवात्मा बहुत ही गुण के प्रभाव के आकर किस प्रकार अलग प्रकार का योनियां प्राप्त होती है, उनको अलग प्रकार जीव योनि प्राप्त होता है। तो अभी लास्ट भाग देखेंगे हम ज्ञान चक्षु। तो किस प्रकार यहाँ पे लिंक आता है कि कृष्ण अर्जुन के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयम पुरुष प्रकृति के बारे में पूछे गए 6 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। शेष अध्याय में वे सभी विषयों का समन्वय और बस्ती विस्तारकरण करेंगे, जो उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके उसका दृष्टिकोण बताएंगे। अभी ज्ञान चक्षु 27 नंबर श्लोक में हम देखेंगे प्रकृति और पुरुष का संयोजन क्या है। प्रकृति और पुरुष कौन है, उसका ज्ञान क्या है, इसमें बता रहे। 27 नंबर श्लोक है। तो 27 नंबर श्लोक में कहते कि यावद संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञम संयोगात तत्वेधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र की ज्ञानता का संयोग मात्र है। तो इसमें प्रकृति और पुरुष यहाँ पे कहते कि भौतिक जगत का प्रत्येक चर अचर जीव कर्म क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञानता का संयोग मात्र, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयात। तो यहाँ पे प्रोपा लिखते कि प्रोपा तात्पर्य में लिखते कि यह श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व अस्तित्व को रहने वाली प्रकृति की तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो सृष्टि का रचना करने से पहले जो अस्तित्व के बारे में प्रकृति तथा जीव की व्याख्या की गई है। जो कुछ उत्पन्न किया जाता है वो जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र होता है। जो भी उत्पन्न होता है किया जाता है केवल जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र होता है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्ति पक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, उनके साथ ही ऐसे अनेक वस्तुएं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति तथा जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है। ये संयोग भगवान के द्वारा संपन्न करा जाता है। अतएव परा तथा अपरा प्रकृति का नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और प्रकृति अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य अभिव्यक्ति से घटना होती है। तो इस प्रकार परा प्रकृति नियामक परमात्मा और परा प्रकृति जीव है। तो इस प्रकार चित्र में कहा कि शरीर विकसित होता हुआ पूरा प्रकृति है, जीव नियामक है, परमात्मा उपस्थिति के कारण सब हो रहा है। तो जीवात्मा भौतिक संसार में आता है अलग अलग शरीर के माध्यम से, चाहे मनुष्य शरीर हो जानवर का शरीर हो। जब तक परमात्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है तब तक वो सक्रिय नहीं होता है।
तो इसके लिए भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो उससे कोई प्रश्न आता है, वास्तविक भगवान सबके परमात्मा कैसे रहते हैं? किसके साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसके साथ अत्याचार नहीं करते, सबका स्वभाव देखते हैं। ये 28 नंबर श्लोक में बताते भगवान। पढ़ेंगे कोई? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यस्त विनश्यत अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पे बोलते कि समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा तो यहाँ पे कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जानवर हो, कि मनुष्य हो, सबको समभाव रखते हैं। निष्ठिष्ठन्तम परमेश्वर, वे सभी देहधारियों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। विनाश्यति विनश्यतम, वे अविनाशी है और नश्वर शरीर में स्थित है। ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा का कभी विनाश होता है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार समझता है वो वास्तविक दृष्टा है। जब आत्मा परमात्मा को समझ सकता है वो केवल कोई दृष्टा है। इस प्रकार तो कहते कि वास्तव में ज्ञान का कारण जिसकी उन्नत दृष्टि होती है, भगवान को जीव से भिन्न लेकिन प्रकृति के युक्त जीव में स्थित देखता है। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति सत्संग सत्संगति तीन वस्तु है, संगति शरीर, शरीर के स्वामी आत्मा, आत्मा के मित्र एकमात्र संयुक्त देखता है, वही सच्ची ज्ञानी है। सच्ची ज्ञानी कौन है? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु कैसे हमें मिलेगा? तो बोलते कि जो व्यक्ति शरीर, शरीर के स्वामी आत्मा, आत्मा के मित्र कौन है? परमात्मा को देखता है, संयुक्त देखता है। जब तक आध्यात्मिक विषय में वास्तविक ज्ञाता की संगति में नहीं मिलती है, जब तक आध्यात्मिक विषयों में वास्तविक ज्ञाता का संगति, ज्ञाता था भक्तों का संगति नहीं मिलती है, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। शास्त्र के चक्षु से माध्यम से इन तीनों को हम देखते हैं। साधु के शास्त्र के साधु शास्त्र तो माध्यम से हम ये वस्तुओं को देख सकते हैं। जिन लोगों से ऐसी संगति नहीं होती है वे अज्ञानी है। वे केवल शरीर को देखते हैं, मैं केवल शरीर हूँ। जब ये शरीर विनिष्ट हो जाता है तो समझते कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनिष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर अन्यत्र देह धारण कर लेता है, इस तरह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस भगवान के परमेश्वर का शब्द अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा आत्मा दोनों रह जाते, वो विनिष्ट नहीं होते। आत्मा परमात्मा विनिष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता कि वही वास्तव में सकता है, वो वही है असली ज्ञान है। तो 29 नंबर श्लोका में बताएंगे ऐसे उन्नत दृष्टि का परिणाम क्या हो। पढ़िए 29 नंबर श्लोक। समं पश्यन्ये सर्वत्र समवस्थिते तममीश्वरम् न हिनस्त्यात्मतात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वर, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र
तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से उपस्थित देखता है। न हीनस्य अंत्यमा आत्मनात्मना, वो अपने विचलित मन द्वारा स्वयं को भ्रष्ट नहीं करता है। इस तरह वो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करता है। तो आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने के लिए हमको हमको पहले हम उसके उसी जगत में किस प्रकार चलना है उसका हम यहाँ पे अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास कैसे आध्यात्मिक जगत का तभी प्राप्त होता है। जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा आध्यात्मिक जगत किस प्रकार चल रहे हैं तो उसमें हम जा नहीं पाएंगे। इसके लिए कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति सर्वत्र भगवान कृष्ण को परमात्मा ने सबके हृदय में देखते हैं और मन को विचलित नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होने देते, वही व्यक्ति है अभ्यास कर सकता है, भगवान के आध्यात्मिक जगत बारे में अभ्यास कर सकता है। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते हैं यहाँ पे जीव भौतिक अस्तित्व, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह समझता कि भगवान के अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वो भगवान को उपस्थित प्रत्येक वस्तु में देखता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरता है और इसलिए वो क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते जाता है। यह प्रभुपाद लिखते हैं। इस प्रकार दिव्य गंतु को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वो दिव्य गंतु को प्राप्त होता है। तो इसमें तो सबका मन प्रश्न होगा, क्या है प्रकृति का कर्ता, क्या है, कैसे ये प्रकार जीवात्मा शरीर उसको प्राप्त हुआ है। हाँ, जीव का ऐसा कार्य नहीं करता है। जीव और प्रकृति प्रति वास्तविक दृष्टि का दृष्टिकोण क्या होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर श्लोका में कह रहे भगवान कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। प्राकृत्येव चाकर्माणि क्रियमाणेन सर्वशः या पश्यति तथा आत्मकर्तारं सा पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो यह देखता कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। तुम सोचते हैं कि शरीर तो कुछ कर रहा है, हम आत्मा को कैसे देख रहे करने के लिए कुछ। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। भगवान के अनुसार प्रकृति के द्वारा ब्रह्मा जी इसको बनाए। और मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं उनके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए है या दुख के लिए, वो शरीर का रचने के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा तो ये शरीर मनुष्य पूर्व इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। पूर्व इच्छा क्या रहता है मनुष्य को, उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिसे वो इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो इसके लिए भगवान उसका हस्तक्षेप नहीं करते। कोई गलत करता है तो उसका इच्छा था, इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिला है। ये एक तरह के शरीर का यंत्र है। एक शरीर क्या है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिसे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। इस तरह एक शरीर एक यंत्र है जिसे भगवान ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण जो मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है, जब यह दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो शारीरिक कार्य पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसे दृष्टि आ जाती है, कोई वास्तविक दृष्टिकोण है जो भगवान परमात्मा आत्मा का बारे में सोचता है। तो बोले कि उनके माध्यम से कुछ हो रहा है, जिनका इच्छा के अनुसार अपने हम कार्य कर रहे हैं। ये शरीर कार्य कर रहा है। तो किसका मन में प्रश्न है कि ब्रह्मन बोध
तो भौतिक शरीर 31 नंबर बोलता है कि भौतिक शरीर होने के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना भौतिक दृष्टि है। विवेक दृष्टि देखना कि किस प्रकार आध्यात्मिक स्वरूप वाले जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। ऐसे दृष्टि से ब्रह्म बोध प्राप्त होता है, उसको ब्रह्म संप्रदाय क्या होता है, ये 31 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। यदा भूत पृथग् भावमेकमनुपश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे ब्रह्म कृष्ण। बोध, जो बोध होता है जानकारी, ब्रह्म का जानकारी। तो जब विवेकवान व्यक्ति, जिसके बाद बुद्धि विवेक होता है, विभिन्न भौतिक शरीर के कारण को, विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है। अलग अलग शरीर को देखता हूँ, ये कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, ये अलग प्रकार स्वरूप को देखता बंद कर देता है। ये देखता है किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। तो शरीर को नहीं देखता है कि शरीर इस जीवात्मा के हर जगह पे सर्वत्र फैले हुए हैं। तो ये ब्रह्मबोध कहा जाता है। तो प्रभुपाद इसमें लिखते कि जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों में शरीर उस जीव के विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न है और आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वो वास्तव में देखता है देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये वास्तविक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये क्या है, सॉरी, ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। ये जानवर है, ये पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, कुत्ते है, बिल्ली है, ये क्या है, केवल देहात्म बुद्धि कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। ये आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार शरीर धारण करता है। कारण गुण संगस्य सदा सदा योनि जन्मसु। अपने इच्छा के अनुसार प्रकृति के गुण के प्रभाव आकर जीवात्मा को इच्छा के, उसके कर्म की इच्छा के अनुसार उसको इस प्रकार शरीर मिलता है। कभी हाथी का शरीर मिलता है, कभी भैंस का शरीर मिलता है, कभी पुरुष का, कभी बंदर का, कभी अलग प्रकार शरीर इच्छा के अनुसार मिलता है। तो जब कोई इसे देख पाता कि आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है, इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है, उसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तु के जिस रूप में देखता है, अगले श्लोक में बताया गया किस प्रकार रूप में देखता है वस्तुओं को, ये 32 नंबर श्लोक में बताया जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पढ़िए 32 नंबर श्लोक पढ़िए। अनादि तत्व निर्गुणा तत्व परमात्मायं अव्ययम् शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। हरे कृष्ण। दंडोत। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और गुण अतीत है। गुण अतीत मतलब त्रिगुण से, रजगुण, सत्वगुण, तमोगुण से अतीत परे है। ये है अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क में होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। ठीक है। तो प्रोपा लिखते कि इसमें है 32 नंबर में, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता है। न शरीर में स्थित रहकर भी वो दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वो विनिष्ट नहीं किया जा सकता है। वो संभव स्वभाव से
आनंदमय रहता है, जीव का आनंदमय रहता है। इस प्रकार विनिष्ट नहीं किया जा सकता है, पर स्वभाव आनंदमय है। किसी भौतिक कार्य से प्रवृत्ति नहीं होता है, अतएव भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते वे इसे लिप्त नहीं कर पाते हैं, अलग प्रकार का कार्य नहीं लिप्त होता है। तो इसमें बताया गया कि लिंक क्या है, आत्मा शाश्वत और अव्यय है, ये श्लोक में कहा गया। लेकिन भौतिक शरीर में होने के कारण क्या आत्मा शरीर में मिलकर और इसके गुणों का अपना कर दूषित हो जाती है? ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण अगले 2 श्लोक में उसका 2 उदाहरण देकर बताएंगे। अभी 33 और 34 नंबर श्लोक में उसका उदाहरण देकर बताएंगे कि आत्मा गुणों के प्रभाव में आकर दूषित हो जाती है, तो 2 श्लोक में बताएंगे। पढ़ी 33 नंबर श्लोक। यथा सर्वगतं सोऽस्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे उसका उत्तर लिप्त नहीं होते, तो भौतिक शरीर में स्थित तो रहते हुए भी जीवात्मा लिप्त नहीं होता है, उसका उत्तर में कह रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद हमको क्या समझाते हैं इस श्लोक में? तो कह रहे कि प्रभुपाद कहते हैं वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तु में प्रवेश करती है, फिर भी वो किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार से शरीर को स्थित होकर भी अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण उसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से ये देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर में के संपर्क में है और शरीर के विनिष्ट हो जाने पर उसे किस विलग हो जाता है, अलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चय नहीं कर सकता है, ठीक नहीं? तो किस प्रकार जीवात्मा कोई शरीर से संबंध नहीं रहता है, उसका बुढ़ापा हो जाता है तो शरीर त्यागता है, दूसरे शरीर में चले जाता है। उसे कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहता है कुछ समय तक, लेकिन उसको कोई लिप्त नहीं है, उसके कारण कुछ उसको प्रभाव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे 34 नंबर उसका भी बताते हैं किस प्रकार सर्वव्यापक जीवात्मा क्षेत्र की जानकारी रखता है। पढ़िए 34 नंबर यथा श्लोक। प्रकाशते किञ्चन लोकमिमं योगी क्षेत्री तथा किञ्चन प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य एकलेश इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर जिस स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना में भी प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हे भरतपुर, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा हमारे आंखों से दिखता नहीं भौतिक दृष्टि से, तो इस शरीर को पूरा प्रकाशित चेतना प्रकाशित करता है शरीर में। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि किस प्रकार 34 नंबर श्लोक में आत्मा संपूर्ण शरीर में चेतना की प्रकाशित करती है, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि चेतना के संबंध में अनेक मत है, ठीक नहीं? चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवद गीता के सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा स्वरूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारी चेतना रहती है, जीवित रहता है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवित है, नहीं तो शरीर जड़ वस्तु है। शरीर क्या है?
जड़ वस्तु है। जब तक आत्मा अंदर है, जब सूर्य रहते हैं वो दिन है, सूर्य नहीं रहते तो अंधेरा है, लेकिन रात है। इस प्रकार यहाँ पे कहती है तो सारे शरीर चेतना रहती है, किंतु जो शरीर की आत्मा चला जाता है तो चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, वो जीव के लक्षण है। जीव के चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप में परम चेतना अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर का चेतना दूसरे शरीर को संबंधित नहीं होती है। आत्मा क्या करता है, एक ही शरीर को आलोकित करता है, एक ही चेतना के माध्यम से वो प्रसारित करता है ज्ञान का, कि दूसरे शरीर को नहीं कर पाता है। इसके लिए वो उसका लिमिटेड है आत्मा का। परमात्मा सारे जीव का को, हृदय को सात प्रकार विकसित प्रकाशित करते हैं। लेकिन परमात्मा जो आत्मा का सखा के रूप में समस्त शरीर में स्थित है, समस्त शरीर के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना, चेतना परम चेतना के व्यष्टि चेतना से नहीं, यही अंतर। तो कंक्लूजन में, सारांश में, फलश्रुति में क्या जाता है, 35 श्लोक में किस पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञों शरीर शरीर को जानता है, ज्ञान ज्ञान च केशव भगवान के इस प्रकार, इस फर्स्ट श्लोक का जो था तो इसके सारांश फलश्रुति में 35 श्लोक में कहते हैं। थोड़ी 35 श्लोक क्षेत्र क्षेत्रज्ञो वर अमंतरेण चक्षुषा भूतः प्रकृत मोक्षम चाये विदु विदुयन्ति ते परमम्। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। फलश्रुति में जो लोग ज्ञान के चक्षु शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को अंतर को देखता है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, वो परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कंक्लूजन में बता दिए कि ज्ञान चक्षु क्या है। जो इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तो ज्ञानता को अंतर को देखता है और वो हो और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। ये भवबंधन से जो अलग प्रकार प्रॉपरली ट्रांसलेशन आता कि भूत प्रकृति मोक्षम, भगवान कृष्ण भूत प्रकृति मोक्षम। ये भौतिक जगत से भवबंधन, जो हमको बंधन में अवस्था में हम जीवात्मा है शरीर के अंदर, अलग प्रकार का माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, भगवान की बहिरंग शक्ति के माध्यम से उसी भवबंधन से मुक्ति के लिए जो विधि को जानते हैं वो है उन्हें परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो भवबंधन में मुक्ति होने के लिए प्रभुपाद इसका अलग उदाहरण देकर बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसे 13वें अध्याय में तात्पर्य रही है कि मनुष्य को, 13वें अध्याय का तात्पर्य प्रभुपाद कंक्लूजन बता रहे कि मनुष्य का शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा का अंतर समझना चाहिए। शरीर, मनुष्य का शरीर, शरीर का स्वामी और तथा परमात्मा, ये तीन चीज को जो समझना चाहिए, उसे श्लोक 8 में लेकर 12 तक वर्णित मुक्ति विधि जानना चाहिए और तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, भगवान के बारे में जानने के लिए श्रवण करे, सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रवृद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझ जा सकता है। गुरु ही जो ज्ञान चक्षु देता, चक्षुदान तिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित आरन करिय मने। तो गुरु वंदना करते तभी गुरु पूजा में तो बोलते कि जो चक्षुदान दिलो, गुरु जो रहते यहाँ पे कहते प्रभुपाद, यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा को अंतर समझ सकते हैं, वो ज्ञान चक्षु। बोलते कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु क्या करते हैं, ज्ञान का अंजन आंखों में लगाते जीवात्मा का, मनुष्य को जो उनके शरण में जाते हैं और आंख खोलते, चक्षुरुमिलितेन, चक्षु खोलते
देखो भगवान आत्मा परमात्मा ज्ञान के बारे में बताते, वो वही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार उपदेश से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणतः भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते। मनुष्य को यह समझ सकता है कि शरीर पदार्थ तो मनुष्य समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, मन तथा मनोविज्ञान का प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन का लक्षण इन तत्वों को अंतक्रिया है, किंतु उनमें भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग में कार्यशील है। शरीर कैसे कार्यशील होता है? 24 तत्व है और आत्मा के संयोग से कार्यशील होता है। जो संपूर्ण भौतिक जगत का इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संग में वही मानता है और परमात्मा की संग स्थिति को देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने के लिए अधिकारी बन जाता है। यह बात चिंतन तथा साक्षात्कार है। मनुष्य को चाहिए गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ। जो गुरु बोलते कि जो गुरु चक्षुदान ज्ञान चक्षु के माध्यम से देते गुरु, उसी ज्ञान चक्षु के माध्यम से आत्मा परमात्मा और ये क्षेत्रज्ञ शरीर के ज्ञाता परमात्मा बारे में जानकर रखता है, वो गुरु के हम को समझा सकते हैं। तो इसमें हम जाएंगे तभी हम वैकुंठ लोक जाने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे तो ये होता है कि प्रकृति पुरुष का चेतना कैसे शरीर में विकसित रहता है, तो ये अध्याय का नाम। तो कोई पूछेगा एक चेतना और प्रकृति क्या है, उसका 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण क्या है? तो अगले अध्याय में 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। वो हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न है, संशय है? हरे कृष्ण प्रभु, ये क्वेश्चन था। हाँ प्रभु, ये भी इसका सार ऐसा 13वें अध्याय का है कि परमात्मा हर रूप में हर जगह है, हर जीव में है, तो सबको किसी से भी वैर नहीं करना चाहिए, मन में किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, सब जीवों पे प्रेम करना चाहिए। तो अभी जैसा बांग्लादेश में हमारे इस्कॉन के टेम्पल गिराए गए, किस प्रभु जी को अरेस्ट कर दिया, तो वो जो लोग हैं उनके बारे में हम कैसा सोचना चाहिए कि जिसके वजह से हम उनका द्वेष न कर पाए और वो उनका भी बुद्धि कैसे कन्वर्ट हो जाए कि वो भी भक्ति में आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसा वो थिंकिंग करना चाहिए इस श्लोक के हिसाब से? तो इस अध्याय के देखो, सब लोग तो भक्ति में नहीं आ पाते है कि नहीं, तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन सब लोग क्या है, मनुष्यानां सहस्रम कश्चित् मात्र सिद्धे। हजार मनुष्य बहुना जन्मन्ते ज्ञानवान प्रपदन्ते। अनेक अनेक जन्मों के बाद मनुष्य को बोलते कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब तक मनुष्य 4 लाख प्रकार का मनुष्य होते हैं, तो उसमें सब कुछ, उसमें कुछ कर्म योगी है, कुछ भौतिकवादी है, कुछ ज्ञानवादी है, कुछ अष्टांग योगीवादी है, तो अलग अलग लोग हैं। तो भक्त केवल एक विरल रहता है कि नहीं? तो हमको जब तक उसको बोलते कि गुरु कृष्ण प्रसाद, जब तक उसका कृपा नहीं होता है, उसका पूर्व जन्म का उसका पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, तब तक वो मनुष्य शरीर में है जीवात्मा, परंतु उसका विकसित बुद्धि हुआ नहीं, वो केवल पशु की तरह जानवर की तरह जी रहा है कि नहीं? तो वो तो संसार के लिए जो दूसरे जो भक्त रहते हैं उनको बाधा देता है, अलग प्रकार कष्ट देता है। तो कष्ट जितना देता है उसका शुद्धिकरण बोलते कि जो भक्तों को कष्ट देता है, जैसे उसका हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज कितना कष्ट नहीं दिया है कि नहीं, तो फिर भगवान को भक्ति नहीं छोड़ा प्रहलाद महाराज, तो प्रार्थना किया। लास्ट में भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे, प्रहलाद महाराज तुमको कुछ चाहिए, कुछ धन चाहिए? कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए तो कुछ बोलो, न मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए, चाहे वो असुर प्रवृत्ति है फिर उद्धार कर दीजिए। तो इसी प्रकार
उन लोग नास्तिक लोग रहते हैं और आसुरिक प्रवृत्ति लोग को रहते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, करते हैं। तो उसमें भक्त क्या शरीर के अंदर रहता है, वो समझता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो जिसका गुण के प्रभाव के अनुसार उसको शरीर मिला है दूसरे को कष्ट देने के लिए, और जो कष्ट उसको मिलता है उसका शुद्धिकरण होता है और उसको जल्दी भगवान कृष्ण के भक्ति और ज्यादा तीव्र होता है कि नहीं। हम केवल उसी भक्त के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार उसको अच्छे कष्ट से छुटकारा पाया जाए, लेकिन जिस प्रकार हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा जा रहा था कि नहीं, पठान वही मुसलमान लोग, तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु चक्र छोड़ दिया उसको मारने के लिए बाकी सबको। तो हरिदास बोले, हे भगवान, ये लोग किस प्रकार मेरे तरह अत्याचार कर रहे हैं, उनको माफ कर, क्षमा कर। ये भक्तों का गुण होता है, कष्ट सहकर भी दूसरे को क्षमा कर देते है ना। तो वही लोग जो रहते हैं तो उनको क्षमा का गुण करने के लिए हमको प्रार्थना करेंगे और हमारा भक्त, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ज्ञान और ज्ञेय, इसका थोड़ा सा प्लीज एक बार बता दीजिए। ज्ञान और ज्ञेयम। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी मैं समझ में आया क्या है ज्ञान और ज्ञेयम। ज्ञान और ज्ञेयम। तो इसमें 13वां अध्याय की ज्ञान ज्ञेयम 6 नंबर इसका श्लोक प्रश्न का। ज्ञानम भौतिक शरीर में ये से ज्ञाता है। ज्ञान अर्थात हम जो कुछ जानकर रखते हैं, ज्ञान क्या है, भौतिक शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको ज्ञान। ज्ञेयम अर्थात जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलता है, ठीक है नहीं। अलग प्रकार ज्ञान कैसे प्राप्त है, ज्ञेयम का ऐसे बता दे कि ज्ञान का प्राप्ति विधि सीखने के बाद कृष्ण बताते कि विधियों को ज्ञाता किया जाए। जो विधि, जो ज्ञान के विधियों को हम जो विधियों को किया जाता है, ज्ञान किया जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, जो ज्ञान को जिस विधि से हमको जानकारी मिलता है उसी विधि को ज्ञेय हम से कहते हैं, जो प्राप्त करते हैं। और जो वास्तविक ज्ञेय वस्तु है। हाँ, जो 20 गुण है वो भी ज्ञान है। कौन सा? जो 20 गुण बताए गए हैं, हाँ, ये ज्ञान का 20 के अंग है, और उसको आत्मा और परमात्मा को जानना वो भी ज्ञान है, और ये 20 गुण भी ज्ञान है। हाँ। अच्छा, दोनों ज्ञान है। हम्म। ओके। और ये जीवात्मा तथा परमात्मा के भेद अभेद, ये क्या है, मतलब भेद अभेद का वर्णन। भेद अभेद जीव और परमात्मा का गुण सेम रहेगा, परंतु इसका लिमिटेड है। जीवात्मा का गुण लिमिटेड है, परमात्मा गुण अनलिमिटेड है। तो भेद अभेद रहता है, क्योंकि भगवान के जैसे गुण जैसे थोड़ा है, परंतु उसको क्वांटिटी जो जो उसका मात्रा, उसका संख्या कम है। जीव का, जीव क्या है, एक शरीर के बारे में जानता है, ज्ञाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर भी, शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है वो उसका शरीर में जो कुछ हो रहा है, उसको तबीयत ठीक नहीं है, उसको मन में क्या चल रहा है, जो आत्मा जानकर रखता है, वो लिमिटेड है। परंतु भगवान परमात्मा रूप में सारे जीवात्मा के शरीर में क्या चल रहा है, क्या मन में क्या चल रहा है, वो सब जानकारी रखते हैं। उसके लिए भेद अभेद अर्थात सेम दिखता है, कार्य करते हैं, लेकिन ये किस लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इधर वो बताए हुए है ये अध्याय में, जो देह सब कुछ करता है काम, आत्मा कुछ नहीं करते है। लेकिन आत्मा का उपस्थिति का फल स्वरूप तो देह काम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा जब भी निकल जाते हैं देह भी काम करना बंद कर देते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं जो देह सब कुछ कर रहा है? सॉरी, इसमें बोला गया है देह सब कुछ काम करते हैं लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता है। तो आत्मा का उपस्थिति में तो देह काम कर सकते हैं ना, तो हम कैसा बोल नहीं, उसका सकते हैं? प्रभाव, उसका जो शरीर का जो अलग प्रकार प्रभाव जो पड़ता है शरीर को मिलता है। जो भी देखो, आत्मा को जैसे
आत्मा को कुछ शरीर को कष्ट कोई देता है, आत्मा को कष्ट, उसको शरीर को कुछ लेना देना नहीं है आत्मा को, क्यों शरीर को प्राप्त होता है। कोई पीटता है, कोई मारता है, कुछ कट जाता है शरीर में, तो शरीर को कष्ट होता है, कि शरीर है, जो भौतिक शरीर को कष्ट होता है, लेकिन आत्मा को उसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बजा पीटे रहा था, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था आत्मा, क्योंकि आत्मा स्तर में थे, वो शरीर को मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बोलते हैं कि जो आत्मा शरीर को जो होता है, वो आत्मा को कुछ लेने देना नहीं, ठीक है नहीं। बहुत ही सारे अलग प्रकार कष्ट मिल रहा है, तो इसमें आत्मा का कुछ उसमें प्रभावित नहीं। जिस प्रकार आज एक दलदल में कमल का पत्ता रहता है, वो गिला कभी नहीं होता है, दलदल में है, अगर भौतिक शरीर के अंदर है, बंधन का अवस्था में है आत्मा, तो उसको कोई मारता है, पीटता है, अलग प्रकार करता है, उसको कोई लेने नहीं है आत्मा। आत्मा तो भगवान के अंश है, परंतु है अगर इच्छा के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार इच्छा करता है आत्मा, उसी प्रकार उसको शरीर प्राप्त होता है। ऐसे सुख और दुख उसको भोगतना, और एक शरीर को क्वेश्चन मिलता है, है आत्मा को नहीं प्रभु मिलता। जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, जो हम लोग का जो आत्मज्ञान लाभ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो भगवान की तरफ जा रहा है, तो क्या हम लोग ऊपर है कि नीचे जा रहे हैं, तो कैसा पता चलेगा? जब तक जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे ज्ञान के माध्यम से, भगवान के भक्ति हमारा बढ़ता रहता है, भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं दिखाई देता हमको, अरे ये सारे बाह्य है, कुछ तो नहीं है, तो ये धीरे धीरे हमारा प्रगति हमको समझ सकते। जब ये आत्मा स्तर में आ जाएगा, कोई दुख आएगा, कोई सुख आएगा, उसमें कुछ उसमें उसको कोई दुख नहीं होता है, दुख आता है तो उसको विचलित नहीं होता है, सुख आता है आनंद नहीं होता है, समभाव रहता है। हाँ, तभी हम देखते हैं हमारे धीरे धीरे हम समझते हैं कि हम भगवान तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मतलब तक वो बोलिए। भक्त का स्टेज है, वो देख के पता चलते है ना प्रभु जी? हाँ, भक्त का स्टेज, उसका किस प्रकार आदर भाव प्रभाव, जो अभाव, उसका भाव किस प्रकार रहता है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, और भक्तों के प्रति किस प्रकार आचरण करता है, उसके ऊपर हम समझ सकते हैं। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत कोई प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ विराम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रकृति, जो 3 प्रकार गुण के बारे में पढ़ेंगे। शनिचर को प्रभु जी, सातवें ये अध्याय का एक बार फिर से डिस्कशन थोड़ा 10-15 मिनट करके तभी नया अध्याय में जाएंगे। सॉरी, ये अध्याय का ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने का है पहले, वो अगला दिन सैटरडे हाँ हाँ 10-15 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ जिस्ट चलेगा करके आप चलेगा। बता दीजिए, उसका बाद नहीं। ओके ओके मतलब आप लोग पढ़ के आ जाइए तो अच्छे से समझ हाँ में आएगा। प्रभु जी। ठीक है, ओके, ओके। हरे कृष्ण।